Hello student, today we will solve question number 23 in class 11th commerce subject account. In account our topic is running simple case book, okay, in subsidiary book, okay. Now today we will make simple case book, okay, in question number 23. In question number 23 has given us this information: record the following transaction in simple case book of JS traders. Okay, here is given some transaction. 2017 January 1st commence business with case 30,000 rupees. January 3rd bought furniture for case 1000. January 8 bought goods for case 10,600. January 10 sold goods for case 4,400. January 15 received from Ganesh 8,000. January 21 paid to Shankar 4,000 rupees. And January 31st paid office expenses 3,750 rupees. Okay, now this transaction we have to entered in simple column case book. Okay, we know how to make case book. Okay, first of all we will draw date column. Okay, we have to make date column first of all, then particular column, then invoice folio, invoice number, and LF ledger folio, then amount column. Okay, now 5 column will be in debit side, means receipt side. Okay, then credit side, first column debit, particular, sorry, date column, then particular column, then invoice number and LF ledger folio, then amount column. Okay, in simple column case book only one column we have to make amount, for amount. Okay, in debit side and credit side only one column will be. Okay, in debit side and credit side you have to remember this. Okay, now first of all we will enter first transaction 2017 January 1st commence business with case 30,000 rupees. देखो बच्चों, हमें केस बुक, सिंपल कॉलम केस बुक बनाना है। तो सिंपल कॉलम केस बुक में हमें एक जनरल एंट्री जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखी, जनरल वाले चैप्टर में सीखी हमने, वो उनके आधार पर भी आप केस बुक बना सकते हो। ठीक है, पहले जनरल एंट्री को दोहराओ, मीन्स ओरली जनरल एंट्री में करना है हमें। फिर या तो आप जनरल एंट्री से यहां पर इंटर कर सकते हैं हम केस बुक में, या फिर एक शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो शॉर्ट इसका ये है कि डेबिट साइड में जितना भी रिसीव्ड होगा, केस रिसीव होगा, वो डेबिट साइड में लिखना रहेगा हमें, और केस पेमेंट क्रेडिट साइड में। हमारे पास से जितना केस रिसीव हुआ है, हमें जितना रिसीव हुआ है केस, वो डेबिट साइड में जहां जहां से आया है केस, वो डेबिट साइड में लिखना है। चाहे किसी ने भी दिया हमें, राम श्याम, या गुड सोल्ड किया, फर्नीचर सोल्ड किया, कहीं से भी रिसीव हुआ, ठीक है, रिसीव्ड हुआ तो डेबिट में लिखेंगे हम, और पेमेंट किया हमने तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे विथ डेट। ओके, तारीख सहित। ठीक है, ये शॉर्ट में है। एक और तरीका है इसका, जैसे यहां पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया कमेंट्स बिजनेस विथ केस, ठीक है, नगद से बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब 30,000 रुपए लगाए तो हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैंने पहले दिन ही बताया था आपको एक बात कि बिजनेस और बिजनेसमैन का अस्तित्व अलग अलग होता है। ठीक,
अब हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए कर रहा है तो हमें सब कुछ याद रखना है बिजनेस की तरफ से, मींस कमेंट्स बिजनेस विद केस। अब बिजनेसमैन ने तो पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास केस केस आया, केस रिसीव्ड हुआ। ठीक है, केस रिसीव हुआ तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक, हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, 3 जनवरी को दिया बोर्ड फर्नीचर फॉर केस, फर्नीचर खरीदा केस से। अब केस मैंने क्या बताया, केस बुक बना रहे हैं मींस हमें केस रिसीव्ड हुआ और केस पेमेंट किया, वही ट्रांजेक्शन लिखना है। केस वाला ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहां नहीं आएगा। हमें केस का कैलकुलेशन करना है, यहां पर केस के लिए हम केस बुक बना रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा हो। केस बुक मीन्स हमें केस का ही ट्रांजेक्शन लिखना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम नहीं लिखेंगे। ओके, सो इन डेबिट साइड all received we will write, and all payment we will write in credit side. Okay, I hope you have understood. 1st January 2017 commence business with case. Okay, so we will write first of all 2017 1st January commence business with case, केस रिसीव्ड, हमें रिसीव हुआ केस यहां पर। ठीक है, मैंने बताया बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा आया, कहां से आया, बिजनेसमैन से, मींस बिजनेसमैन ने लगाया। अब हम अगर एंट्री करें इसकी, जनरल एंट्री बनाए, तो जनरल एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, केस अकाउंट डेबिट टू, लिखना चाहे आप एक रफ में तो लिख सकते हैं केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री के द्वारा भी हम यहां पर केस बुक बना सकते हैं, और एक मैंने आपको शॉर्ट में तरीका बताया, ऑल रिसीव डेबिट में लिखेंगे, ऑल पेमेंट क्रेडिट में। ठीक है, अब एंट्री से कैसे यहां ट्रांजेक्शन करना है हमें, कैसे, केस बुक बना रहे हैं हम। ठीक है, तो केस बुक जब भी एंट्री करेंगे हम, अगर एक डेबिट साइड रहेगा एक क्रेडिट साइड रहेगा उस एंट्री में, तो आपको जो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कहीं पर भी देखना है केस लिखा है क्या उसमें, मींस केस आया क्या, चाहे डेबिट में हो या क्रेडिट में, केस होना चाहिए। अगर केस लिखा है उस एंट्री के अंदर, केस आया है उस एंट्री के अंदर, या केस गया है, जाएगा तो क्रेडिट डेबिट क्रेडिट साइड में हो जाएगा, और मिलेगा तो क्रेडिट में हो जाएगा। सॉरी, अगर अपने पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे हम, आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, मींस दोनों साइड किसी भी साइड में केस होना चाहिए। अगर केस है तो उस एंट्री को हम केस बुक में लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है किस साइड में लिखेंगे। पहला मैंने आपको बताया तरीका पहचानने का, अगर डेबिट या क्रेडिट कहीं पर भी केस है तो उस एंट्री को हम केस बुक में लिखेंगे। अब किस साइड में लिखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड है, डेबिट के 5 कॉलम्स है और क्रेडिट में भी 5 कॉलम्स है। किस साइड में लिखेंगे उस एंट्री को, और किस नाम से, किस हेडिंग से लिखेंगे। अब यहां पर देखें, डेबिट साइड में आया, फर्स्ट एंट्री के लिए मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री की, यहां पर केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट में आया, तो हम इस एंट्री को डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर केस को डेबिट किया हमने। ठीक है, केस अकाउंट को डेबिट किया हमने, तो डेबिट करना है, डेबिट साइड में लिखना है। अब क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में, टू लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, एक और चीज याद रखने वाली, अगर डेबिट साइड में आप कोई सा भी किसी का भी नाम लिखो तो सबसे पहले टू लिखना है, और क्रेडिट साइड में स्टार्ट करोगे तो उसके पहले बाय लिखेंगे। ठीक, यहां पर टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया, कितनी अमाउंट है 30,000।
इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया हमें, दिया रहेगा तो हम लिख देंगे। ठीक, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया, फर्स्ट एंट्री से मैंने एंट्री बनाई और उससे आपको एंट्री केस बुक में करके बता दी। हर एक जो ट्रांजेक्शन है सभी की आप ऐसे एंट्री बना सकते हो, सभी की एंट्री बनाकर भी आप यहां पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक, क्या पहचानना है, केस होना चाहिए उसके अंदर, डेबिट या क्रेडिट कहीं पर। ओके, फर्स्ट हो गया हमारा ट्रांजेक्शन, हमने एंट्री कर दिया। और शॉर्ट में अगर समझे तो जितना रिसीव हुआ है वो डेबिट में, जितना पेमेंट किया वो क्रेडिट में। ओके, नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन इज January 3rd, bought फर्नीचर फॉर केस 1000 रुपीज। फर्नीचर खरीदा केस से 1000 रुपये लगा था। अब केस गया हमारे पास से, केस गया कहां पर गया, फर्नीचर अकाउंट में गया, तो हम लिख सकते हैं बाय 2017 3rd January बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट भी लिखना है, यहाँ कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कितने से 1000 रुपीज बाय फर्नीचर अकाउंट। पैसा गया हमारे पास, फर्नीचर खरीदा, केस मींस केस आया तो डेबिट, केस जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब इसकी एंट्री अगर करें हम तो क्या होगी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, वस्तु आया तो डेबिट, वस्तु क्या आ रही है, फर्नीचर आ रहा, जा क्या रहे हैं, केस, टू केस। एंट्री अगर करें तो एंट्री ये होगी। अब ये एंट्री होगी, इसमें केस आया, दोनों में से डेबिट या क्रेडिट कहीं पर भी है केस यहाँ पर, मतलब इसका, इस एंट्री को हम केस बुक में लिख सकते हैं। अब किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि केस को हमने यहाँ क्रेडिट किया है। क्रेडिट साइड में तो लिखेंगे क्या, फर्नीचर, और उधर लिखने का रूल क्या है, बाय, बाय फर्नीचर। ओके, इज इट क्लियर। थर्ड ट्रांजेक्शन, January 8, bought goods for cash 10,600 रुपीज। गुड्स खरीदा 10,600 रुपए से। अब क्या लिखेंगे, एंट्री क्या होगी, देखो पहले तो हम शॉर्ट में समझ लें। गुड्स खरीदा 10,600 रुपए से, नगद से खरीदा मतलब नगद गया हमारे पास से, कितना गया 10,600 रुपए, लिखे वहां पर बाय 8 जनवरी को केस गया, बाय परचेस अकाउंट 10,600 रुपीज। ठीक है, अब डायरेक्टली केस गया हमारे पास तो पेमेंट साइड में हमने लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय परचेस। अब अगर एंट्री करना चाहे इसकी तो एंट्री क्या होती है, गुड्स खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्या गया हमारे पास है केस, गुड्स आया, वस्तु आया तो डेबिट और वस्तु जाए तो क्रेडिट, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक, इससे अब यहां पर भी केस आ रहा है, दोनों में डेबिट या क्रेडिट कहीं पर भी, क्रेडिट में आ रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, परचेज, बाय, स्टार्टिंग करेंगे उधर क्रेडिट साइड की तो बाय से स्टार्ट करेंगे, बाय परचेस अकाउंट, कितने से 10,600 रुपए। ओके, इसमें कोई नरेशन नहीं, हम मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, यहाँ नरेशन वाला कुछ नहीं है, शॉर्ट में लिखना है आपको सिर्फ रफ में। ओके, January 10, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,400 रुपीज। अब माल बेचा 4,400 रुपए से, तो रिसीव हुआ केस। ठीक है, केस रिसीव्ड हुआ मींस रिसीव साइड में लिखेंगे हम, कौन सी डेट को, January 10, 10 जनवरी। ठीक है, टू क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ, तो क्या लिखेंगे, और कहां से रिसीव हुआ, सेल्स अकाउंट से, टू सेल्स अकाउंट, कितने का 4,400। अगर इसकी एंट्री करें तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल बेचा, नगद बेचा तो कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ तो डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हमने डेबिट साइड में लिखेंगे केस, तो डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी यहां पर टू सेल्स अकाउंट। एंट्री आप करना चाहे तो फिर कर दें, मैं कर रहा हूं आपके लिए, केस अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। एंट्री ये होगी 10 जनवरी के लिए, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब केस को यहाँ डेबिट किया तो हमने डेबिट साइड में लिखा केस बुक के, और क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट। ओके, अगला है 15 जनवरी को रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, गणेश से प्राप्त हुए कितने, 8000 रुपीज। रिसीव हुआ सीधी सी बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो 15 जनवरी और क्या लिख देंगे, टू गणेश, जिससे प्राप्त हुआ, जहां से प्राप्त हुआ उसका नाम डायरेक्टली लिखना है हमें, कितना, 8000। एंट्री करना चाहे तो केस अकाउंट डेबिट टू गणेश, केस को डेबिट किया एंट्री में तो डेबिट साइड में लिखेंगे और टू गणेश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जनवरी 21 पेड टू शंकर। अब शंकर को पे किया हमने, अब यहां रिसीवर कौन है, शंकर है, शंकर अकाउंट डेबिट टू केस, या फिर पैसा गया हमारे पास से, हम डायरेक्टली लिख दें इसे जनवरी 21 टू बाय शंकर, बाय शंकर अकाउंट कितना, 4000, शंकर को पे किया 4000। नेक्स्ट है जनवरी 31 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया, केस से ही पे करेंगे हम, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस, केस क्रेडिट करेंगे हम एंट्री में, या फिर डायरेक्टली लिखते हैं केस जा रहा है हमारे पास से 31 जनवरी, ओके, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस कितना, 3750 रुपीज। ओके, यहां पर आप एंट्री करके भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपको अगर समझ में आ रहा है इसमें तो डायरेक्टली पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में मींस पेमेंट साइड में, और रिसीव हो रहा है डेबिट साइड है रिसीव साइड में लिख सकते हैं विथ डेट। ओके, तारीख सही लिखना है। इसके बाद में हमें करना है टोटल, दोनों साइड का टोटल। ठीक, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे हम। ठीक है, अब दोनों साइड के टोटल में जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा उसमें से कम वाली साइड को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस रहेगा वो कम वाली साइड में लिखेंगे। पहले टोटल करते हैं हम, कितना डेबिट साइड का टोटल होगा 42,400, और क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 20,000। 28,350 रुपए, और इधर आया 42,400 रुपए। ठीक है, अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे हम, 28,350 रुपए माइनस किए तो 14,050 रुपए, कितने, 14,050 रुपीज। अब मैंने बताया कम वाली साइड में लिखना है हमें, कम वाली साइड में से लिखना है तो ओके सर स्टॉप। ओके स्टूडेंट, नाउ क्रेडिट साइड का टोटल होगा 19,350 रुपए, ठीक, और डेबिट साइड का टोटल है 42,400 रुपए। इसमें से 19,350 रुपए माइनस करेंगे तो आएगा 23,050 रुपए। ठीक, मैंने आपको बताया डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, और उनमें से जिस साइड का ज्यादा आएगा, ज्यादा में से कम वाली साइड को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस रहेगा उसको कम वाली साइड में लिखेंगे। मींस इधर आ रहा है
क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, कितना 19,350 रुपए, सॉरी 23,050 रुपए। हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 23,050, ठीक है। अब टोटल हो जाएगा ये 42,400 रुपए, और इधर भी 42,400 रुपए। डेट लिखेंगे इसमें 31 जनवरी, हमने 31 जनवरी को बैलेंस निकाला 23,050 रुपए। अब हुआ क्या, ये हमने केस बुक बनाई से, हुआ ये है जितना पैसा प्राप्त हुआ वो हमने डेबिट में लिख दिया, और जो पेमेंट किया टोटल वो क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब जितना रिसीव हुआ हमें 42,400 रुपए, पेमेंट किया हमने 19,350 रुपए, मीन क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो। अब हमारे पास केस बचा है 23,050 रुपए। ये देखने के लिए हम बनाते हैं केस बुक, सिंपल कॉलम केस बुक, कि बचा कितना, पूरे महीने आपको रिसीव हुआ पैसा, पेमेंट किया भी सही आपने, अब लास्ट में उस महीने की आखिरी तारीख को कितना केस है आपके पास, तो कितना केस है हमारे पास 23,050 रुपए। डेबिट में ज्यादा था, रिसीव ज्यादा हुआ था, क्रेडिट पेमेंट कम किया था हमने, तो डिफरेंस जो है 23,050 रुपए हमारे पास केस बचा है। इसे अगर बोले हम तो ये बैलेंस है हमारा डेबिट बैलेंस, लिखा क्रेडिट साइड है, ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखा ना बाय बैलेंस CD हमने, तो इसे बोलेंगे क्या हम, डेबिट बैलेंस ऑफ केस बुक, कितना 23,050 रुपए, ठीक है, और वही हमारा आंसर भी रहेगा, ठीक है, 23,050 रुपए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 23।